अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी मैं हूँ नकीबुल्लाह खालिद। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में पिका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये पिका है क्या? पाकिस्तान में क्यों सहाफ़ी बरादरी, सिविल बरादरी और वकला बरादरी इस पिका के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है? इससे भी सबसे अहम सवाल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई ख़ास किरदार बिल्कुल नहीं है। To highlight the different kind of issues in Balochistan, here is just the platform of social media. इस तरह ऑर्डिनेंस से, पिका जैसी ऑर्डिनेंस से बलूचिस्तान किस हद तक इफेक्ट हो सकता है? आज के सवालात के जवाब देने के लिए हमारे मेहमान है बलूचिस्तान के मायनाज सहाफ़ी और चीफ एडिटर बलूचिस्तान को इटावा सैयद अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया नकीब खान। जहाँ तक इसको आमतौर पर पिका कहा जाता है, 2016 में उस वक्त की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट थी, उनके साथ दीगर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो हुकूमत में शामिल थी। साइबर क्राइम का बहुत बड़ा इशू सामने आया। गुज़श्ता 5 साल के दौरान आपने जो सोशल मीडिया है उसका एक रिवोल्यूशन देखा है पाकिस्तान में। इस सोशल मीडिया ने पाकिस्तान की जो फॉर्मल मीडिया है, जो रजिस्टर्ड मीडिया है, अखबारात है, टीवी चैनल्स है या वेबसाइट्स है, उन सब को इस सोशल मीडिया ने डोमिनेट किया है। सोशल मीडिया में नई नई चीज़ें आ रही है। इस सोशल मीडिया की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से एक फ़र्द जो है वो अब एक इदारे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। एक फ़र्द जो कुछ लिखता है, जो कुछ कहता है, उसका एक इम्पैक्ट होता है, एक असर होता है। माजी में हमने देखा कि जब तक आप अखबार में कोई चीज़ नहीं छापते, आप टीवी चैनल पे नहीं चलाते, उस वक्त तक उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन इस वक्त जो है चीज़ें तब्दील हो गई। अब हर आदमी कुछ भी कहे, कुछ भी लिखे, उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए ज़ाहिर है इस सोशल मीडिया को पाकिस्तान में रेगुलेट नहीं किया गया था। इसके लिए पैरामीटर जो है वो तय नहीं किए गए थे। 2016 में ये पिका एक्ट बनाया गया। उस वक्त भी सहाफ़ियों ने इसकी मुखालफत की। मुखालफत क्यों की, आपका सवाल है। मुखालफत इसलिए कि हमने कहा कि आप जो भी तरमीम लाएंगे, एक तो इसका ताल्लुक़ जो है आज़ादी इजहार से है, बुनियादी इंसानी हकूक़ से है, ताकि हर शख्स विद इन पैरामीटर्स अपना इजहार कर सके। अब बात यह है, हमने कहा था कि फेक न्यूज़ अगर है तो फिर सज़ा अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। मखसूस आदमी के लिए फ़ेक न्यूज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उस कानून का। फिर अभी ये हुआ कि 2016 में ज़ाहिर है उस वक्त जर्नलिस्टों ने थोड़ा बहुत एहतजाज किया, लेकिन जर्नलिस्टों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अभी क्या किया मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसमें एक अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट ये है कि एक तो फ़ेक न्यूज़ की सज़ा 3 से 5 साल तक की है, जिसमें कोई मसला नहीं। बिल्कुल अगर कोई गलत खबर देता है या ऑन एयर करता है या छापता है, उसकी तो सज़ा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं अगर कंप्लेनेंट हूँ, मेरे ख़िलाफ़ किसी ने कोई चीज़ छाप दी है, मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। कंप्लेंट में कोई भी जा सकता है मेरे नाम से, या ये कह सकता है कि इस आदमी के ख़िलाफ़ आपने डिफेमेशन की है, तो आपको पीका क्या जो लॉ है उसके तहत आपको तलब किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। तो इसमें मेरे ख्याल में आज़ादी इजहार जो है वो कंप्रोमाइज़ किया जाता है। इसमें और भी चीज़ें बहुत है। जहाँ तक सहाफ़ियों की जानिब से जो रिजर्वेशंस या एप्रीहेंशंस, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो सामने आए हैं, वो इसलिए आए, हम कहते हैं कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के वकला को, पाकिस्तान में मीडिया की जितनी तंजीमें हैं, उन सब को इस लॉ फ्रेम करने में, अडॉप्ट करने में अब ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी। हम कहते हैं इन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, वो नहीं हुआ। देखिए मेरे ख्याल में मीडिया तो ऑलरेडी सेंसर हो चुका है। मीडिया में वो चीज़ें नहीं आ रही जो लोग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ये सारी बातें जो है ये सोशल मीडिया के हैं। सोशल मीडिया को कंटेंट हम कहते हैं बिल्कुल यानी कानून होना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। सोशल मीडिया कानून से बलातर का तन नहीं है, हम भी ये कहते हैं। लेकिन बात यह है कि इस आड़ में आज़ादी इजहार कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में आपने सही कहा। जहाँ तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है, वो तो ज़ाहिर बलूचिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये है, अब सोशल मीडिया पे ही बलूचिस्तान की ख़बरें आपको मिलेंगी।
आपको फॉर्मल मीडिया पे बलूचिस्तान की खबरें नहीं मिलेंगी। खुदा न खास्ता कोई बड़ी दहशतगर्दी का जो वाक़या है वो रोनमा हो या कोई और वाक़या हो, उस सूरत में ये होता है कि बलूचिस्तान को स्पेस मिलता है, बलूचिस्तान की खबरें जो है वो आती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। वैसे बलूचिस्तान के सियासत के हवाले से, बलूचिस्तान के सोशल इश्यूज़ के हवाले से, बलूचिस्तान के तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से, पानी के मसले के हवाले से या और जो इश्यूज़ है उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम इश्यूज़ जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये मैं तो कहता हूँ ये एक्सपेक्टेड तो है। पूरी दुनिया में आज़ादी इजहार की जंग लड़ी जा रही है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे टॉलरेंस लेवल जो है, पैशंस लेवल वो कम है, कहीं पे ज़्यादा है। ये चीज़ें तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, ज़ाहिर बलूचिस्तान के साथ इस वक्त यही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जिसकी तवस्सुत से बलूचिस्तान के लोग जो है वो इस्लामाबाद के हुक्मरानों को मुखातिब करते हैं, उनसे अपीलें करते हैं, उनसे मुतालबात करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ें लाइमलाइट में हो। अब इस पे भी अगर आप पाबंदी कदगन लगाते हो तो मेरे ख्याल में फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ फिर ये आवाज़ जो है ये भी खामोश होगी। देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ रेगुलेट होना चाहिए, मादर पदर आज़ाद बिल्कुल किसी चीज़ को नहीं होना चाहिए। आप रेगुलेट करें लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके आप करें। मेन स्टेक होल्डर पाकिस्तान की मीडिया है, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, CPNE है, APNS है और जो हमारे इदारे हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है उनमें अच्छे अच्छे लोग हैं जो जिनकी मिलियंस में इस वक्त फॉलोइंग है, मेरे ख्याल में उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। तो एक कॉन्सेंसस इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए, तभी रेगुलेशन के लिए जाना चाहिए। मैं रेगुलेट करने के हक़ में हूँ, लेकिन पार्शल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए एक तरफा, बल्कि इम्पार्शल और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे सैयद अली शाह साहब जिन्होंने अपनी सोच फिक्र हमारे साथ शेयर की पिका कानून के हवाले से और बलूचिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से। यकीनन अगर देखा जाए बलूचिस्तान में डिफरेंट इशूज़ को हाईलाइट करना, हियर इज़ जस्ट द प्लेटफॉर्म एंड द मीडियम्स ऑफ सोशल मीडिया। इस वक्त दे दीजिएगा नकीबुल्लाह खालिद को इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।